हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज लाइक लायन किंग। फिलहाल में आपने मुफासा लायन किंग थिएटर में देखी ही होगी, और आप लोगों को अगर वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो उसी की तरह से फैमिली ओरिएंटेड एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड फिल्में अगर आपको देखना है तो ये 10 मूवीज देखेंगे तो आपकी लायन किंग जैसी मूवीज देखने की अर्ज कंप्लीट हो जाएगी। और ये सारी जो एनिमेटेड मूवीज है ये पर्सनली मेरी फेवरेट है, और जितनी मुझे द लायन किंग पसंद आई है उतनी ही ये भी पसंद आई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉप 10 मूवीज लाइक लायन किंग वाला वीडियो। तो इस वीडियो में 10th नंबर की मूवी आती है फाइंडिंग नेमो। फाइंडिंग नेमो कहानी है एक क्लाउन फिश की जिसका नाम है मार्लिन। और इस फिल्म में ये जो मार्लिन का कैरेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहता है अपने बेटे के प्रति, और ऐसे में उसका बेटा यानी नेमो गुम हो जाता है। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते निकलता है, और साथ ही साथ उसका साथ निभाता है एक रीगल ब्लू टैंग रहता है जिसका नाम रहता है डोरी। तो ये दोनों मिलके नेमो को ढूंढने निकलते हैं। तो ऐसे में मार्लिन को कई बार बहुत बड़ी बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है और बहुत ज्यादा एडवेंचर का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सारी एडवेंचर्स का सामना करने के बाद वो अपने बेटे नेमो तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, उसकी ये दास्तान है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा ये फिल्म है। तो अगर आपको लायन किंग पसंद आई होगी तो इस फिल्म को भी आप जरूर से देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसीलिए इसमें 90वें नंबर पे फिल्म आती है यूर नेम। पता नहीं अगर आप सही मायने में एनीमे के फैन होंगे और आपने ये मूवी नहीं देखी तो मुझे ऐसा लगता है आपने एनीमे में कुछ नहीं देखा है। ये जो एनीमे की मूवी है मेरे मेरे दोस्त ने रिकमेंड की थी, और उसने जब रिकमेंड की तो मैं बोला ठीक है देख लूंगा ऐसे ही। लेकिन इसकी कंसेप्ट इतनी जबरदस्त है, कहानी के स्टार्ट में ही ट्विस्ट है। एक लड़की रहती है जो अपनी बोरिंग सी लाइफ जी रही होती है, और एक दिन सुबह वो उठती है तो उसको पता चलता है कि वो अपने खुद के शरीर में नहीं है बल्कि किसी एक लड़के के शरीर में है। और जब वो अपना आईने में चेहरा देखती है तो वो पहचान नहीं पाती, बोलती ये हुआ तो क्या हुआ है मेरे साथ। और वो पूरा दिन वो लड़के के शरीर में रह के गुजारती है। अब ट्विस्ट अगर यहीं पे खत्म होता तो अलग बात है। दूसरे दिन जब ये लड़का उठता है तो ये लड़का उस लड़की के शरीर में गया हुआ है और वो लड़की के शरीर में उठ रहा है। तो भाई इन दोनों के बीच एक अलग किस्म का बॉन्डिंग बन जाता है, और दोनों ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि दोनों को पता नहीं कि दूसरा बंदा कहाँ रह रहा है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्या एक दूसरे को कभी मिल सकते नहीं मिल सकते, क्या उन दोनों के एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन होती है या नहीं होती है, कैसे इमोशंस इनके बन जाते हैं। बिल्कुल ही अलग एक चीज है, और वो एक फैंटेसी फिल्म है लेकिन देखने में इतना मजेदार लगता है और इतना इंटरेस्टिंग लगता है। और भाई साहब इसके बाद में जो इंटरवल के बाद इस फिल्म में जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना, वो देखने के बाद तो दिमाग पगला जाता है। बोलो मैं सोचा कि यार कोई बंदा ऐसी फिल्म ऐसी कंसेप्ट कैसे सोच सकता है यार। और जहां जहां पे इनके इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का काम दिखाया ना, वो सीन्स देख के आपको सही में लगेगा यार हमारे भी लाइफ में कोई ना कोई तो लाइफ पार्टनर जरूर होना चाहिए। इसीलिए इसमें 8वें नंबर पे फिल्म आती है श्रेक। श्रेक कहानी है एक फिक्शनल कैरेक्टर की। ये एक फिक्शनल डेंजरस कैरेक्टर रहता है ऐसा बताया गया है, और ये कैरेक्टर बहुत गंदगी में रहता है। लेकिन वो गंदगी में रहने वाला जो उसका सिस्टम है बहुत फनी तरीके से दिखाया गया है। और ये श्रेक का जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा डरावना रहता है, तो कोई उसके आसपास रहता नहीं है। लेकिन एक दिन पूरी दुनिया के जो जंगल के लोग हैं वो सब आके उसके घर के बाजू में रहने लगते हैं, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो उसको पता चलता है कि एक प्रिंसेस है जो एक बहुत बड़े महल में कैद है, और उसको जाके अगर वो छुड़ा के लाता है तो ये जो लोग उसके आसपास रहने आए हैं वो अपनी अपनी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह पे उधर का रहने वाला राजा है उसने उनको हटा दिया है। तो अब श्रेक निकल पड़ता है उस प्रिंसेस को बचाने के लिए, और वहां पे वो प्रिंसेस को पता होता है कि उसको बचाने के लिए कोई एक खूबसूरत प्रिंस आने वाला है, और वहां जाता है श्रेक। तो क्या श्रेक वहां पे प्रिंसेस को बचा पाता है? उसके बाद क्या वो प्रिंसेस जो सपने संजोई रहती है कि मुझे बचाने के लिए खूबसूरत प्रिंस आएगा, तो उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरी कहानी उसके ऊपर आधारित है। और सही मायने में मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन कॉमेडी एडवेंचर एनिमेटेड फिल्म है ये। तो इसको भी आप जरूर से देखिए। इसीलिए इसमें 7 नंबर की फिल्म आती है द जंगल बुक। मतलब अभी आप 2024 में मुफासा द लायन किंग देख रहे हैं, लेकिन द जंगल बुक जिस टाइम पे आई थी 2015-16 में, भाई साहब उस वक्त इस लेवल का एनिमेशन देखने को नहीं मिल रहा था। और ये फिल्म मैंने 2D में देखी, हमारे यहाँ 3D में नहीं लगी थी। लेकिन कोई कोई इफेक्ट लिटरली ऐसे लग रहे थे कि उसमें एक जो शेर की एंट्री है, भाई साहब वो शेर की एंट्री जिस तरह से दिखाई गई है मुझे वाकई में लगा कि पर्दा फाड़ के वो जो शेर है वो मेरे पे झपट लेगा। इतना जबरदस्त इफेक्ट वाली ये फिल्म है, तो इसको भी आप जरूर से देखिए। कि ये फिल्म आपको रिकमेंड मैं इसलिए ही कर रहा हूँ
क्योंकि द लायन किंग का जो डायरेक्टर है जॉन फेवरू, उसी ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। तो आप समझ सकते हो कि जिस लेवल का एडवेंचर और जिस लेवल का मजा आपको मुफासा द लायन किंग में देखने को मिला था, वो आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म में मोगली नाम के एक बच्चे की कहानी है जो अनाथ रहता है, लेकिन उसको गाइड करते हैं कुछ जानवर, और लगभग आपको ये द लायन किंग के जैसी बहुत हद तक कहानी लगेगी। सिर्फ इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लायन नहीं है, बल्कि एक रियल बच्चा है। तो कैसे कैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है वो आप देख लीजिए। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मुफासा द लायन किंग से भी ज्यादा अच्छी आपको द जंगल बुक लगेगी। इसके बाद 6 नंबर की जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है हाउ टू ट्रेन यूर ड्रैगन। भाई साहब, पहली बार तो ये मूवी का नाम इतना लंबा चौड़ा देख के मेरे को लग रहा है यार ये फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए पता नहीं क्या। लेकिन जब ये मूवी मैंने देखना स्टार्ट किया तो इसमें के जो दो मेन कैरेक्टर है वो इतने ज्यादा स्वीट है, और उसमें का जो मेन हीरो है वो तो इतना प्यारा लगता है भाई, देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। और इसकी बेसिक कंसेप्ट ये रहती है कि इंसान जो है वो ड्रैगन्स को अपने साथ रखते हैं और उनको ट्रेन करने का काम करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, एक खतरनाक ड्रैगन रहता है जिसको ट्रेन करना बहुत कठिन रहता है, और एक ऐसा ड्रैगन इनके धरती पे आता है। कहानी का जो मेन छोटा बच्चा है उसको ही वो दिखता है, और वो जब उसके पास जाता है उसके साथ घुलता मिलता है और उसको जब ट्रेन करने की कोशिश करता है, और जिस तरीके से वो उसको ट्रेन करता है, जो जो चीजें इसमें घटती है, और जिस तरीके से इसमें इस फिल्म का जो मेन छोटा बच्चा है उसका बाप जो है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप दिखाया है कि कैसे वो अपने बेटे को दूर रखना चाहता है इन सब चीजों से ताकि उसको कुछ तकलीफ ना हो, वो भी कैसे लीडरशिप करने लगता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये फिल्म पसंद आएगी तो इसके बैक टू बैक 2 पार्ट आए थे, तो ये फिल्म देखो और इसके वो दोनों पार्ट भी देखो। वन ऑफ द बेस्ट ट्रायलॉजी है, आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद 5वें नंबर की जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है फ्रोजन। भाई फ्रोजन एक वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवीज में आती है, ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। 2 बहनों की कहानी रहती है, उसमें से एक बहन जो रहती है उसके पास एक एबिलिटी रहती है कि वो जो है अपने हाथ से आसपास बर्फ बिखेर सकती है और पूरे एरिया को बर्फीला बना सकती है। अब जबकि वो उसके पास एक एबिलिटी है, लेकिन उसकी फैमिली ऐसा मानती है एक श्राप है, तो उसको वो एक कमरे में बंद कर देते हैं, और उनकी जो दूसरी बेटी है उसको वो अच्छा खासा पला बढ़ाते हैं। और जब वो उस कमरे से बाहर आती है तो उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप तो वहाँ यहाँ पे है नहीं, वो कहीं चले गए हैं। और फिर उसके बाद इन 2 बहनों का जो सफर शुरू होता है, उसमें उनके जिंदगी में कौन कौन से लोग आते हैं, कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 4थे नंबर की जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है मोआना। मोआना कहानी है एक ऐसी लड़की की, ये लड़की एक आइलैंड पे रह रही है अपनी फैमिली के साथ, और उस आइलैंड के आसपास की मछलियां मरने लगी है और जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होने लग रहे हैं। और ऐसे में आसपास का जो महासागर है वो उसको एक मिशन देता है, एक जो डेइटी है उसके हार्ट को यानी दिल को लेके आना है, तो वो अगर लेके आएगी तो ही ये आइलैंड जो है वो वापस पहले जैसे हो जाएगा। तो उस एडवेंचरस मिशन पे जब निकल जाती है, उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स उसके लाइफ में आते हैं, किस तरीके से वो उन सब चीजों को टैकल करती है, और एक लड़की होने के बावजूद वो चुप नहीं बैठती है और अपने आइलैंड को बचाने के लिए किस हद तक जाती है, वो सब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बाद 3rd नंबर की जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है कुंग फू पांडा। मैंने पहले कुंग फू पांडा के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं जब ये मूवी देखने लगा तो 0 एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा था। लेकिन जैसे ही वो कैरेक्टर सामने आता है और जिस तरीके की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, भाई देख के इतनी हंसी आ रही थी। एक तो ऐसा दिखाया गया है कि बहुत बड़ा कुंफू का मैच होने वाला है, और मैच देखने के लिए उसको चढ़ के जाना है तो वो ढंग से चढ़ के नहीं जा पा रहा है, इतना थक रहा है। लेकिन इसको बनना क्या है, एक बहुत बड़ा कुंफू प्लेयर बनना है। तो क्या वो अपनी जिंदगी में वो कुंफू प्लेयर बन पाता है या नहीं बन पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में एक छोटा सा मैसेज दिया गया है, जो मैसेज अगर आप समझ जाओगे और आप अपनी रियल जिंदगी में अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो आप भी आपकी जिंदगी को सुधार सकते हो। सही मायने में मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए बहुत बड़ी चीज की जरूरत होती है, लेकिन वो बड़ी चीज कितनी सी छोटी सी चीज में छुपी होती है ना, वो अगर आपको समझना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 2nd नंबर पे जो फिल्म आती है, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये भी एक पूरी फिल्म सीरीज है, और इसका नाम है टॉय स्टोरी। अब टॉय स्टोरी का देखिए फर्स्ट पार्ट जो था ना वो मुझे थोड़ा कम पसंद आया था, इतना जचा नहीं था। लेकिन जब मैं इसके 2nd पार्ट पे गया ना, मेरे को 2nd पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, मेरे को दिल को छू गया। और उसके बाद 3rd पार्ट तो उससे ज्यादा पसंद आया। 4th पार्ट वापस फिर फर्स्ट पार्ट के जैसा थोड़ा कम पसंद आया। लेकिन ओवरऑल ये चारों पार्ट अगर आप बैक टू बैक देखोगे तो आपको उन खिलौनों की जर्नी देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये फिल्म की कहानी एक्चुअली है एक बच्चे के खिलौनों की। उसमें वुडी नाम का एक खिलौना रहता है जो उस बच्चे का बहुत ज्यादा फेवरेट रहता है, इसके वजह से उन सबका वो लीडर बना रहता है। और ऐसे में क्या होता है, उसके माँ बाप खरीद के लाते हैं बज लाइटईयर को। तो इस फिल्म की कंसेप्ट कुछ इस तरह से दिखाई गई है कि खिलौने जो है, जब इंसान उनके सामने नहीं है तो वो आपस में बात कर रहे, खेल रहे, घूम रहे, और जैसे ही इंसान उनके सामने आते वैसे ही वो एक खिलौने की तरह
जमीन पर पड़े हुए हैं। और वो जो कंसेप्ट है वो देखने में इतना इंटरेस्टिंग लगा था सही में। और उसमें जब ये बज लाइटईयर आता है और वुडी का जब वैल्यू कम होने लगता है तो उसके बीच में उसके अंदर पनप रही जेलसी, और फिर वो जो बच्चा है उसका बढ़ता प्यार बज लाइटईयर की तरफ। और मतलब वो जो सब इमोशनल एक ड्रामा भी है, इसमें थोड़ा एक्शन भी है और कॉमेडी तो भर भर के है भाई। ये सीरीज आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा हंसी भी आएगी, कई जगहों पे आपको रोना आएगा, कई जगहों पे आपको लगेगा यार मूवी हो तो ऐसी। तो ये चारों मूवी जो है बैक टू बैक देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट नंबर की मूवी की तरफ। उस मूवी का नाम है कोको। भाई कोको मूवी एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसको म्यूजिक बहुत पसंद है, जिसको म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना है। और उसकी फैमिली जो है वो म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसकी जो परदादी रहती है उसके हस्बैंड जो है वो म्यूजिक के लिए फैमिली को अकेला छोड़ के चले गए होते हैं। अब वो क्यों चले गए होते हैं, क्या होता है, इसका घर में किसी को कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन सबको यही लगता है कि म्यूजिक जो है वो फैमिली को तोड़ने का काम करती है और ये बच्चा जो है वो म्यूजिक के पीछे पागल है। अब ऐसे में होता क्या है, एक दिन वो गलती से जो मरे हुए लोग हैं उनकी दुनिया में चला जाता है। अब उनकी दुनिया में चले जाने के बाद उसके लाइफ में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना कि देख के आप हैरान रहोगे। ये फिल्म भी आपको एक मिनट का सांस लेने नहीं देगी, हर पल आपको कोई ना कोई फीलिंग देगी। कभी खुशी का पल देगी, कभी हंसाने का काम करेगी, कभी रुलाने का काम करेगी और कभी कभी चौंकाने का काम करेगी। और जो चौंकाने वाले ट्विस्ट आएंगे ना वो देख के तो आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो ये मूवी आप जरूर से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी है आज तक मैंने देखी हुई मूवीज में से। तो बस गाइज यही रहा हमारा आज का टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज लाइक लायन किंग का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का कोई और वीडियो का रिकमेंडेशन है तो वो भी बताइएगा। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।